नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ विशेषण। और ये आप अंत तक देखना, आपको विशेषण क्लियर हो जाएगा। तो आपका बिना समय खराब किए हुए मैं अपनी क्लास आगे लेके जा रही हूँ। चलिए, तो विशेषण देखो, आखिर विशेषण होता क्या है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलोगे आप? विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के पहले या बाद में प्रयुक्त होकर क्या करते हैं? गुण, परिणाम, संख्या, इन संबंधी इनकी विशेषता बताते हैं ना, हम उनको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। चाहे गुण हो, दोष हो, संख्या हो, रंग हो, आकार हो, प्रकार हो, वो सब क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कितनी? 1 किलो। कितनी लेके आनी है? 1 किलो चीनी। मान लो मैं बोल दूं कि प्रतिभाशाली बच्चे को सराहना होती है, तो प्रतिभाशाली आ गया ना। तो यहाँ किसकी सराहना हो रही है? प्रतिभाशाली की। तो ये इसकी विशेषता है। तो क्लियर? विशेषण किसे कहते हैं? मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए ना, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब दूसरा आता है विशेष्य। देखो, विशेष्य क्या होता है कि जिनकी विशेषता बताई जाए, या ऐसे भी कह सकते हो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो कैसा घोड़ा? घोड़े की कैसी विशेषता बताई जा रही है? कि वो काला है। अब यहां मैंने उदाहरण लिए हैं, जैसे परिश्रमी छात्रा, परिश्रमी छात्रा। अब यहाँ छात्रा क्या है? विशेष्य, और परिश्रमी क्या है? विशेषण। मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? या छात्रा की। जैसे कंजूस लड़की, तो कंजूस तो क्या हो गई इसकी विशेषता कि ये कंजूस है, लेकिन किसकी विशेषता है? कौन कंजूस है? लड़की। तो ये हो गई विशेष्य। तो इतना आपको क्लियर? विशेषण और विशेष्य। देखो एक बार मैं यहां समझा देती हूँ। ये है विशेषण और दूसरा आता है विशेष्य। क्लियर? अब मान लो मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि हमारी कक्षा में अशोक योग्य है। हमारी कक्षा में अशोक योग्य है। ठीक है। अब आपको इसमें विशेष्य ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? अशोक की। अशोक की। अब क्या कह रहे हैं? अशोक की योग्य है, योग्य है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। तो ये योग्य तो क्या हो गया? विशेषण। और अशोक क्या हो गया? विशेष्य। क्लियर? चलिए अब आगे चलिए। इतना क्लियर? अब आगे देखिए प्रविशेषण क्या होता है। वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। जैसे आपको ये वर्ड मिले ना, बहुत, अति, सु, अत्यंत आदि। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया, यह पुस्तक बहुत अच्छी है, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब अच्छी है, लेकिन प्रविशेषण क्या हो गया कि विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, बहुत। लड़का सुकुमार है, लड़का सुकुमार है। अब कुमार है ये तो पता है, लेकिन इस विशेषण जो है ना, इसके कुमार है, तो इसकी भी विशेषता बता रहा है सु, तो ये प्रविशेषण में आ जाएगा। अत्यंत ज्वलनशील वायु है। ज्वलनशील तो है, लेकिन क्या है? अत्यंत। तो विशेषण की भी विशेषता बताए ना, वो प्रविशेषण में चला जाता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं और उदाहरण देती हूं आपको यहां। देखिए, अब मान लो मैं कह दूं आप बड़े भोले हैं, आप बड़े भोले हैं। ठीक है। आप भोले हैं, लेकिन क्या दे दिया मैंने बीच में? बड़े। बड़े का मतलब इसी प्रविशेषण हो गया कि भोले की विशेषता भी बता रहा है ये बड़े, कि आप बड़े भोले हैं। वैसे भी जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मान लो आ गया मैं पूर्ण स्वस्थ हूं।
अब स्वस्थ तो है, लेकिन क्या है, विशेषण की ये विशेषता बता रहा है स्वस्थ की भी, पूर्ण है, तो ये पूर्ण क्या आ जाता है, प्रविशेषण आ जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखिए। अब मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा पूछते हैं एग्जाम में, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। देखो आप इतना याद रखना, थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाती हूँ उसको, कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त हो ना, वो तो क्या आएंगे उद्देश्य में, और जो संज्ञा सर्वनाम बाद में प्रयुक्त हो वो आएंगे विधेय में। अब मान लो कई बार भूल जाते हैं हम कि उद्देश्य पहले आएगा या विधेय, तो यू पहले आता है ना, और इधर वी है विधेय, तो यू पहले आएगा या वी पहले आता है। अगर आप वैसे ABCD की तरह देखोगे तो यू पहले आएगा, तो हमेशा ध्यान करना कि यू पहले आ रहा है। अब मान लो यहाँ आ गया अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। अब लड़की की विशेषता, लड़की क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा से पहले क्या बता रहा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो अच्छी लड़की। दृश्य मनोरम, दृश्य कैसा है, मनोरम है, तो मनोरम की विशेषता क्या बता रहा है कि दृश्य। सुंदर स्त्री, स्त्री कैसी है, सुंदर है, तो आपकी जो संज्ञा सर्वनाम है इनसे पहले विशेषता आ रही है ना, तो ये उद्देश्य विशेषण में चला जाएगा। अब यही चीज मैंने यहाँ पे डाली, इसमें ये मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। दृश्य मनोरम, अच्छा लड़का और गाय काली है। देखो यहाँ पे मैंने दिया अच्छी लड़की, अब यहाँ दे दिया लड़का अच्छा। अब अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद में विशेषण प्रयुक्त हो रहा है ना, तो आप क्या कर दोगे, विधेय विशेषण। अब इसमें दे दिया, मान लो मैं ये दे देती कि काली गाय, काली गाय, तो गाय कैसी है, काली, पहले बता रहा है ना विशेषता काली, तो ये उद्देश्य में चला जाएगा। लेकिन गाय काली है, यहाँ पहले संज्ञा सर्वनाम आ गया, उसके बाद में उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो किस में चला जाएगा, ये विधेय विशेषण में। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ एकदम। देखिए यहां मैंने बोला कि गाय काली है, और यहां लिख दिया काली गाय। इसको अच्छे से समझना। देखो यहां क्या है, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम के बाद में, ये संज्ञा है, संज्ञा के बाद में उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये चला जाएगा विधेय विशेषण में। यहां पहले काली आ गई, उसके बाद में संज्ञा आ रही है, तो अगर पहले आएगी तो किस में चला जाएगी, उद्देश्य विशेषण में। क्लियर, यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे, अब कई कई जगह क्या करते हैं कि विशेषण के भेद पूछते हैं, विशेषण के भेद। अब मुख्य तो इसके 4 भेद होते हैं, लेकिन आजकल NCERT में मैंने देखा है कई जगह 5 भेद है, तो ये ध्यान रखना, अगर 5 ऑप्शन में आए तो वो सही हो सकता है, क्योंकि NCERT के अंतर्गत 5 है और मुख्य पूछे तो 4 है। जैसे गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण जिसको हम संकेत अथवा निर्देशक भी बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक। अब देखो गुणवाचक किसको बोलोगे आप, कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रकार के गुण से संबंधित कोई विशेषता हो ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, गुणवाचक। अब इसमें क्या होता है कि विशेषता प्लस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये आप इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेना, कि जिसमें कोई विशेषता बताए और फिर प्रत्यय का प्रयोग हो, तो वहां कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब आगे देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति, विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, विशेष रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, ये आए तो आप गुणवाचक में चले जाना। क्लियर, किसी भी विशेषता की आपको ये लगे, अब जैसे मान लो गुणवाचक गुणबोधक होता है, जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील। दिशा दोषबोधक कोई पूछे, बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुष्चरित्र, ये आ जाएंगे। रंग बोधक नीला, पीला, गुलाबी, बैंगनी, ये हो जाएंगे। काल बोधक कोई पूछे, पुराना, प्राचीन, नवीन, नूतन, दैनिक, साप्ताहिक, ये आए तो ये काल बोधक। स्थान बोधक आए, जैसे अमरोही, लुधियानवी, जालंधरी, जयपुरी, लाहौरी। गंध बोधक पूछे, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, ये आ जाएंगे। और इसमें गुणवाचक में और जैसे पूछे तो आप ये बता दो, दिशा बोधक उत्तर, पूर्व, दक्षिण।
अवस्था बोधक जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क। आयु बोधक जैसे युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। दशा बोधक जैसे अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ। आकार बोधक कोई पूछे तो मोटा, लंबा, ठिगना। और स्पर्श बोधक जैसे कोमल, कठोर। तो ये उसके गुण हैं। तो यहाँ जो भी गुण आए ना तो आप उसमें गुणवाचक। अब दूसरी है परिणामवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जैसे माप तोल की जहां बात आए ना तो वहां परिणामवाचक हो जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर, अब भाई लीटर दूध पी रहा है तो आप तोल रहे हो ना इसको मात्रा में देखोगे कि कितना, ये 4 लीटर दूध है। जैसे मैंने कुछ मीठा खा लिया तो मीठे को आप क्या करोगे, तोल दोगे। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मात्रा और माप तोल। जैसे निश्चित परिणामवाचक होता है, एक अनिश्चित होता है। देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराता है, वहां तो इसका निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 किलो या 10 किलो, जहां पे ना निश्चित माप तोल की बात आए ना तो वो निश्चित परिणामवाचक हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगी 2 लीटर, 10 लीटर, भाई 10 ग्राम सोना, 2 किलो सोना, चांदी, ये जहां पे आएंगे ना, माप तोल की जहां पे बात आएगी ना तो वो निश्चितता हो जाएगी। और अनिश्चित में क्या हो जाता है कि यहाँ कुछ, थोड़ा, कम, इसको माप तोल सोच सकते हो, लेकिन अनिश्चित होता है। मैं कहूंगी आपको कि मुझे ना कुछ थोड़ा दूध चाहिए। अब थोड़ा दूध माप तो, लेकिन उसमें पता है अनिश्चितता आ रही है कि कितना, कुछ, थोड़ा, ये चीज आए ना तो आप अनिश्चितता में चले जाना। अब होता है एक तीसरा, होता है संख्यावाची विशेषण। इसमें देखो, इसमें माप तोल की बात आ रही थी, इसमें संख्याओं की बात आएगी। कोई भी वस्तु प्राणी में ना ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित कोई विशेषता हो ना तो वो संख्यावाची में चली जाती है। जैसे मैं कहूंगी कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। अब वहां संख्या का बोध हो रहा है कि कितने छात्र पढ़ते हैं, 60। मैं कहूंगी रमेश ने 2 दर्जन केले लिए, तो कितने दर्जन केले लिए, 2 दर्जन। मैं कहूंगी धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, कई, तो ये अनिश्चित संख्या हो गई। देखो जहां पे आप कोई चीज तोल रहे हो ना, माप तोल रहे हो, तो वो तो परिणामवाचक में। जहां किसी संख्या को आप गिन रहे हो तो वो चली जाएगी संख्यावाचक में। क्लियर? अब देखिए आगे। अब यह संख्यावाची में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे मैं कहूंगी कि 10 विद्यार्थी, 5 कापियां, 2 गांव, तो ये निश्चित संख्या, भाई निश्चित है कि 10 विद्यार्थी है, 5 कापियां। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो अर्धनिश्चित होता है ना, अपन कह देते हैं 8-10 छात्र, 5-7 बालक, 2-4, तो वो अनिश्चित है ना, ये निश्चित संख्यावाची मानी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको गिन पा रहे हैं। और अनिश्चित संख्यावाची जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ छात्राएं, थोड़े से शहर, अधिक लड़के, तो इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। क्लियर? अब देखिए यहां मैंने एक चीज बताई कि परिणामवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है। कई बार इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसे क्या कहेंगे हम, साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होता है, अन्यथा उसे हम परिणामवाचक में लेते हैं। जैसे मैंने बोला मोहित, मान लो मैंने बोल दिया कि मोहित 10 केले खा गया। मोहित, मैं यहां आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। मोहित 10 केले खा गया, खा गया। क्लियर? अब मैं यही बोलूंगी मोहित 10 किलो दूध पी गया, 10 किलो दूध पी गया। देखो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। क्लियर? लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, केले हैं, यहां क्या है, दूध है। तो दूध क्या है, परिणामवाचक में आएगा और केला आएगा संख्या, क्योंकि यहां आप गिन सकते हो लेकिन दूध को आप सिर्फ माप तोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें फर्क है। अब चलिए आगे। अब होता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सर्व प्लस नाम प्लस इक, मतलब सर्वनाम संज्ञा इससे पहले आते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम प्रयुक्त हो तो और वो विशेषता बताने का काम करते हैं ना तो उसको हम सार्वनामिक विशेषता कहते हैं।
अब जैसे मैंने उदाहरण दिया है, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। संज्ञा क्या है इसमें? पुस्तक। और सर्वनाम हो गया यह। तो इसमें डेफिनेशन क्या थी कि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम, तो ये संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। और विशेषता बता रहा है अच्छी, और प्रविशेषण हो गया बहुत, सारी चीज आ गई ना इसमें। तो इसको कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा आदमी कहीं नहीं दिखा, आदमी हो गई संज्ञा और ऐसा हो गया सर्वनाम। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे मान लो मैं और उदाहरण दूं, कौन लोग आ गए, कौन लोग आए थे, तो लोग हो गए संज्ञा और कौन कर दोगे आप उसके सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब आगे देखते हैं। और इसमें ना एक चीज और होती है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक सर्वनाम, तो उसमें वही चीज आ जाएगी। जैसे निश्चित होगा तो ये होगा, जैसे यह कलम उठा दो, तो यह निश्चित हो गया कि यह, और अनिश्चित कोई, कौन, किसे, ये आ जाएंगे, तो ये आप कर दोगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ना एक कई बार पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं पूछते लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, ये मैंने आपको संज्ञा में समझाई थी, तो वो वीडियो आप देख लेना। अब विशेषण का निर्माण, संज्ञा से विशेषण, जैसे संज्ञा है भारत तो भारतीय हो गया, प्यार है तो प्यारा हो गया, जयपुर है तो जयपुरी हो गया, सुगंध है तो सुगंधित। तो ये संज्ञा है, संज्ञा से इसकी विशेषता कैसे बता रही जाए, इसको विशेषण बोल देंगे। सर्वनाम से विशेषण, जैसे यह तो ऐसा, वह तो वैसा, कौन तो कैसा, जो तो जैसा, मैं तो मुझसा। अव्यय से विशेषण, आगे से पिछला, पीछे से पिछला, आगे से अगला। जैसे आगे अव्यय है ना, तो इसकी विशेषता क्या है? अगला। पीछे अव्यय है तो इसकी हो गई पिछला। बाहर है तो बाहरी। क्रिया से विशेषण, जैसे भागना क्रिया है तो भगोड़ा, इसकी विशेषता कि भागता रहता है, मतलब भगोड़ा है। पढ़ना, पढ़ाकू, मतलब उसकी क्या विशेषता कि वो रात दिन पढ़ता है, इसलिए पढ़ाकू न। थैंक यू।